धन बल बहुत तुच्छ है महाराज, शरीर का भी बल बहुत तुच्छ है। सबसे बड़ा क्या होता है बोलिए? धन बल क्या होता है? सबसे बड़ा होता है आजकल जो हम लोग मानते हैं, अभी फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग मुंह हिलाओ, उससे हो नहीं जाता, परंतु हम मान बैठे सबसे बड़ा हम धन को धन बल सबसे बड़ा मान रखे हैं, और होना भी चाहिए महाराज, उसके बिना कोई काम भी नहीं होता। धन बल से भी बड़ा होता है शरीर का बल। धन बल को हमने बड़ा मान रखा, धन बल बड़ा होता है, धन बल से भी बड़ा होता है शरीर का बल। किंचित यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाए, यदि कोई लंबी बीमारी से हम जूझ रहे हैं, सच बताना, फिर हम धन का मोह करते हैं क्या? फिर धन का महत्व नहीं रह जाता, फिर वहां पे शरीर का बल, तन का बल, और तन बल से भी श्रेष्ठ होता है महाराज, बड़ा होता है मन का बल। शरीर में सामर्थ्य नहीं है, उठने की भी सामर्थ्य नहीं है, परंतु यदि मन स्ट्रांग है तो मन जबरदस्ती उठता है, बोला नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, चलता है। शरीर से कितना भी असमर्थ हो, मन से यदि साथ लेके देखो हमें ये सत्कर्म, ये कर्म करना ही है, तो कितनी भी विपत्तियां आ जाए महाराज, व्यक्ति वो करता है। तो तन बल से बड़ा होता है मनोबल, और महाराज मनोबल से भी बड़ा होता है भगवान का बल, भगवान की कृपा। और जब भगवान की कृपा होती है तब सब कुछ असंभव होते हुए भी संभव हो जाता है। इसलिए बड़ा दुर्लभ है महाराज मानव शरीर। और हम लोग क्या एक भ्रांति पाल रखे हैं, जन्म हुआ है तो मर जाएंगे, कि सबको मरना है, सबको जाना है। कोई बात हो गई, अगर कोई कहे कि देख ली संभाल लो आगे दिक्कत होगी, अरे क्या करना, हमें तो कुछ दिन के बाद मर ही जाना है, फिर इन्हीं लोगों का है, इन्हीं लोगों को देखना है। ऐसा ही बोलते हैं ना, लौकिक बातचीत में ऐसा ही बोलते हैं। हम सब मरना मरना कहते हैं महाराज। एक संत हुए हैं सुखदेवानंद जी महाराज, वो एक बात हमेशा कहते थे, भाई मरने की बात कर रहे हो, सिर्फ सांस छूटने की देरी है, सांस बंद होने की देरी है, सारी व्यवस्थाएं अपने आप होने लगेंगी। अभी सांस निकलने की देरी है, अंदर से भगवान के निकलने की देरी है, बस सारी व्यवस्थाएं अपने आप होने लगेंगी। वो वृक्ष भी कहीं ना कहीं खड़ा है जिसकी लकड़ियों से हमारा शरीर जलाया जाएगा। देरी किस चीज की है? सिर्फ और सिर्फ सांस छूटने की महाराज। वो दुकान भी कहीं ना कहीं खुली है जहां से हमारा अंतिम संस्कार का सामान आने का है। देरी है तो सिर्फ और सिर्फ शरीर छूटने का। महाराज वो बांस भी कहीं ना कहीं खड़ा है जिसके बांस के द्वारा हमारी तिकती बनाई जाएगी, जिसमें हमें लिटाया जाएगा। वो बांस भी कहीं ना कहीं खड़ा है, बस मरने की देरी है, सांस छूटने की देरी है, सारी व्यवस्थाएं अपने आप आ जाएंगी। मरने की बात करते हो महाराज। हमारे यूपी में होती 13वीं, और राजस्थान में बरकी होता है 12वां होता है कुछ, और कहीं 13 ब्राह्मण कहीं 12 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं। मरने की देरी है, आपके 13वीं में जो भोजन करने वाले होंगे वो ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं तैयार है। और ज्यादा क्या कहें, आपके मरने पे जो पैसा लुटाया जाएगा ना, वो पैसा लूटने वाले उठाने वाले भी कहीं ना कहीं तैयार है। देरी है सिर्फ सांस छूटने की। दीपक बुझने को जलता है, दीपक
बुझने को जलता है, और मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। दुनिया में सुखी है कौन भला, दुनिया में सुखी है कौन भला, सुख पाकर न जिसे दुख पाना पड़ा। कौन खिली कली गुलशन में, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। दुनिया में सुखी है कौन भला, सुख पाकर न जिसे दुख पाना पड़ा। कौन खिली कली गुलशन में, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। दुनिया की पुरानी रीत यही, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। इसलिए कहते हैं आप लोगों से कि मत हंसो किसी की मजबूरियों पर, मत हंसो। आज हम देखते हैं महाराज, जो भाई बचपन में एक साथ खेलते हैं, जो बचपन में एक साथ बोलते हैं, स्कूल जाते हैं, सब काम एक साथ करते हैं, अगर भाई पे किसी ने उंगली उठा दी तो सब भाई इकट्ठा होके उसका सामना भी करते हैं। परंतु जब समय बढ़ता है, परिवार होता है, न जाने ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता महाराज। गोस्वामी पाद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि संसार में पुनरपि वित्तम पुनरपि मित्रम पुनरपि धनम तथैव च, सब कुछ आपको दोबारा मिल जाएगा, परंतु एक सहोदर भाई नहीं मिलते महाराज।